Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel AK Voice. मकाफ़ात अमल। दुनिया में जब गुनाह और बुराइयां, जुल्म और सितम हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए रसूल भेजे जो इन्हें अल्लाह की वहदानियत का इकरार सिखाते और हर किस्म की बुराइयों से रोकते। जो खुश नसीब अल्लाह पर ईमान लाते और इसके पैगंबरों पर पैरवी करते अल्लाह की अनायत का हिकदार होते, और जो अल्लाह की नाफरमानी करते, इस पर ईमान न लाते और इनके नबियों को झुटलाते, अल्लाह ताला इन पर अपना अज़ाब नाजिल करता। तारीख़ का मुताला कर लें। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की और इसके भेजे हुए रसूल पर ईमान न लाए तो अल्लाह ने अपना अज़ाब पानी की शक्ल में इन पर नाजिल किया। समंदरों ने अपना पानी उगल दिया, एक तनव्वर से पानी का चश्मा फूटा और ऊपर से अल्लाह ताला ने अपना कहर बारिश की शक्ल में नाजिल किया तो हर तरफ पानी का तूफ़ान आ गया, जिसमें सवाए चंद ईमानदारों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, इनकी सारी कौम गर्क हो गई। कौम समूद ने हज़रत सालेह से मुआवज़ा तलब किया तो अल्लाह ताला ने चट्टान से ऊँटनी बरामद की, लेकिन ये नाफरमान लोग फिर भी ईमान न लाए और इस ऊँटनी को मार डाला तो अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब एक चीख की सूरत में नाजिल किया और कौम समूद तबाह बर्बाद हो गई। कौम आद बड़े बड़े सतूनों वाली थी। इसके लोग बहुत कदर और ताकतवर और दौलतमंद थे। इन्होंने बड़े बड़े सतूनों वाले किले तामीर किए। इनको अपनी ताकत और दौलत का बड़ा घमंड था और गरूर अल्लाह को पसंद नहीं। इस गरूर में वो अल्लाह की नाफरमानियों से बाज ना आए तो इन पर हवाओं की सूरत में अजाब नाजिल हुआ। तेज़ हवा, तंदुरुस्त हवाएं इन पर 8 दिन और 7 रातें चलती रहीं। ये हवाएं इतनी बुलंदी पर उठाकर ऐसे पटकती थी कि इनके ताकतवर बदन चूर चूर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी और इसे बताया कि अल्लाह एक है, सिर्फ़ इसी की इबादत करो। तो इसने अल्लाह पर ईमान लाने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने वज़ीर हामान से इस्तेज़ाइया अंदाज में कहने लगा कि ए हामान, ईंटें पकवाओ और एक मीनार तामीर कराओ ताकि इस पर चढ़कर मैं देख सकूं कि मूसा का खुदा कहाँ है। खुदा को इसका ये गरूर पसंद न आया और इसे इसके लश्कर समेत समंदर ने गर्क कर दिया। जब गर्क होने लगा तो कहने लगा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मरने से 3 साथ पहले तक भी बंदे की तौबा कबूल करता हूँ, लेकिन जब जान लबों पर आ जाए फिर नहीं। खुदा ने समंदर की मौजों को हुक्म दिया कि इसकी लाश को साहिल पर फेंक दो ताकि ये क़यामत तक नाफरमानों के लिए बाइस इबरत रहे। आज के फ़िरौन माजी के फ़िरौनों को देखकर अपनी अदाओं पर गौर कर सकते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन खुदा आज भी अपने नाफरमानों को अज़ाब के झटके देकर संभलने का मौका देता है। सूरह सजदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इन्हें अज़ाब अकबर के अलावा अज़ाब अदना का मज़ा ज़रूर चिखाएंगे ताकि वो हमारी तरफ लौट आएं। दुनिया में अज़ाब इसलिए आते हैं कि जो लोग अल्लाह पाक से दूर जा चुके हैं, जो शैतान और नफ्सियाती ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाएं, जिनके दिमागों में पर पावर होने और खुदाई का दावा करने का सूरज समा जाए और जो अपने जैसे इंसानों के लिए खौफनाक बन जाएं, जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, जो अल्लाह से भागे हुए हैं, वो अल्लाह की तरफ लौट आए और जो फिर भी ना समझे तो दुनिया में तबाह बर्बाद होंगे ही, आखिरत में भी निजात नहीं मिलती। आज के फ़िरऔन को कौन नहीं जानता, जिसके 2 मीनार गिर पड़े तो बिला तहकीक पहला बयान ही ओसामा बिन लादेन के खिलाफ आया और दुनिया की सुपर पावर और महजब तरीन कौम होने के दावेदार अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़े। एटमी हथियारों का बहाना बनाकर इराक के तेल पर नजरें जमाईं और इराक पर हमला कर दिया। अबू गरीब जेल और गवांतनामो जजीरे में वो जुल्म सितम बर्पा किया कि शैतान भी शर्मा गया, लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है।
پھر اللہ کی سپر پاور نے دنیا کے فرعون کو جھٹکا دینے کا فیصلہ کر لیا، تو اس کے ایک ہی تپڑ سے اس سپر پاور کا کچومر نکل گیا۔ طوفان نوح کے ایک کرشمہ کے برابر طوفانی سیلاب کی ایک ہی ریلے سے سارے قصبے نکل گئے۔ اے سپر پاور سے گداگری کے رتبے پر آنے والے فرعونوں، اس سے پہلے کہ موسیٰ کے فرعون کی طرح تم بھی جہنم رسید ہو جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خدا پر ایمان لے آؤ اور اللہ کا کلمہ پڑھ لو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہاں، اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے چند پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ کے قہر سے بچنا ممکن نہیں، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔